मेडिटेशन आम समस्ते करूचे किंतु मेडिटेशन केमती करा जिवो काकू भल भाबरे जणा नाही सेतिपई आमे माने टिकिए हटी जाउचे भाबुचे मेडिटेशन टा बहुत कठिन बोली किंतु आज देखिबा बाबा आसिकिरी परम धाम रु हमकु केमती राजयोग सिखौचंती कोन पे सिखौचंती। ओम शांति। ओम शांति। अभी परमात्मा संगम युग पर आकर हम मनुष्यों को समझाते हैं, मनुष्य रूपी आत्माओं को समझाते हैं कि हे आत्माएं, तुम्हारा आत्मा रूपक बैटरी अभी कैसे डिस्चार्ज हो गया है और कभी चार्ज में था लेकिन अभी कैसे डिस्चार्ज हो गया। वही चार्ज और डिस्चार्ज का खेल बाबा राजयोग के माध्यम से हम लोग को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। आत्मा जब अपने घर में परम धाम में परमात्मा के पास था तब क्या था ना, आत्मा फुल चार्ज में था। फिर जब सतयुग में धरा पर पाठ बजाने के लिए आया तब आत्मा क्या हुआ, तो फुल चार्ज होने के कारण पाठ संपूर्ण शत प्रदान करता था। तो इसीलिए वहाँ संपूर्ण सुख शांति प्रेम आनंद में भरपूर था, जिस कारण वहाँ को क्या कहता था ना, देवी देवताओं का राज्य कहा जाता था या स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ देवी देवताएं कैसे थे ना, 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म था। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं था और ना यहाँ बंधन भी था, दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं था। वहाँ जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। एक घाट में गाय शेर पानी पीते थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। और आत्मा क्या किया, पाठ बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते लेते फिर आगे कहा ना, तृतीया में आकर पहुंच गया। तब आत्मा बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। तो तृतीया युग में तो थोड़ा डिस्चार्ज हो जाने के कारण 14 कला संपन्न आत्मा बन गया, जहाँ सतयुग में सत्व प्रधान था, लेकिन तृतीया में सत्व में आकर पहुंच गया। आत्मा जब सत्व प्रधान से सत्व में आकर पहुंचा, फिर जन्म मरण चक्कर में आते आते तृतीया से द्वापर युग में आ गया। फिर द्वापर से और थोड़ा कला कम होते होते 8 कला में आ गया। फिर रजो प्रधान से द्वापर में आत्मा क्या हुआ ना, रजो प्रधान में आकर पहुंचा। द्वापर युग में जन्म लेते लेते कलयुग में आकर पहुंचा, जहाँ 9 कला था, बिल्कुल कला नहीं था। वहाँ आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गया था, जहाँ बिल्कुल तमो प्रधान में पहुंच गया था, अर्थात फुल डिस्चार्ज हो गया। अभी कलयुग का एंड में जन्म लेते लेते आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज होकर एक आप देखा है ना, बैटरी में जब डिस्चार्ज हो जाता है एक लाल गार पड़ जाता है ना, इसे अभी आत्मा रूपक बैटरी डिस्चार्ज होकर एक गार में आकर पहुंच गया है। आत्मा बिल्कुल और आत्मा में बिल्कुल अभी ताकत नहीं है, क्योंकि बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गए हैं। ये सृष्टि का 5000 वर्ष का क्या हुआ है ना, कहानी है। 4 युग का ड्यूरेशन समान समान है, अर्थात एक युग का आयु 1250 वर्ष। 5000 वर्ष में आत्मा सृष्टि रंगमंच पर 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते कलयुग अंत में फुल डिस्चार्ज हो गया, अर्थात रात का अभी 12 बज गया, घोर अंधकार में पहुंच गया। रात के बाद क्या होगा ना, सवेरा जरूर होगा, अर्थात कलयुग अभी है, रात का एंडिंग में पहुंच गया है। फिर हेलो हेलो ओम शांति कहीं शुभुनी शुभुनी। हाँ एबे शुभिला शुभिला हाँ हाँ
मूलरू किछि सुबिनी हाँ शुभु थिला मु तो एबे जान कली शुभु थिला नहीं भी मोर कॉल गोटे आसी जाइथिला। हाँ तो घोर अंधकार में रात को 12 बज गया, कलयुग का अंत अर्थात रात को 12 बज गया, घोर अंधकार में पहुंच गया। रात के बाद क्या आएगा ना, सवेरा जरूर होगा, अर्थात कलयुग के बाद रात का एंडिंग में पहुंच गया। तो फिर 12 बजे के बाद क्या होगा ना, सतयुग सुबह शुरू होगा। तो फिर आत्मा क्या क्या ना अपना सतयुग का खेल खेलेगा। तो अभी तो आप देखते हैं कलयुग का अंतिम में आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज, फिर चार्ज होगा कैसे? अभी तो फुल डिस्चार्ज हो गए। तो हाँ, कैसे चार्ज नहीं होने से फिर क्या होगा, अपना पाठ सतयुग में बजाएंगे कैसे? इसीलिए आत्मा रूपक बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गया, उसके लिए चार्ज का जरूरत है। आत्मा चार्ज नहीं होने से सतयुग में पाठ बजाएंगे कैसे? तो आत्मा को चार्ज करने का पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जो जब तक बैटरी बड़ा चार्जर के साथ कनेक्शन में नहीं आएगा तब तक आत्मा रूपक बैटरी क्या होगा ना, फुल चार्ज नहीं होगा। 12 बजे के बाद क्या होगा ना, अमृत वेला शुरू होगा। तो सुबह 5 बजे हो जाएगा तब सतयुग आ जाएगा। उसी का अंदर 2 बजे से 4 बजे तक 2 बजे से 4 बजे का अंदर अर्थात अमृत बेड़ा, उसी को संगम युग कहा जाता है। हमारा आत्मा रूपक बैटरी को क्या होना है, इतना समय में चार्ज करना है। कितना ना, 2 बजे से 4 बजे का अंदर में, क्योंकि 5 बजे सतयुग आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। तो सुबह होने का पहले तो आत्मा रूपक बैटरी को फुल चार्ज होना चाहिए ना, जिसको संगम युग कहा जाता है। जो वेरी वेरी छोटा सा युग है। इतना कम समय में हमको क्या करना है ना, आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। उसी के लिए हमको जागृत होना है। चार्ज लग गया आत्मा रूपक बैटरी को क्या होने के लिए ना, डिस्चार्ज होने के लिए, अर्थात 5000 वर्ष लग गया। अभी 3-4 घंटे के अंदर में हमारा जो फुल डिस्चार्ज हो गया जो बैटरी, अभी फुल चार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो आत्मा सतयुग के शुरू में पाठ बजाने नहीं आ सकेगा। इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। अभी कलयुग जाता है, सतयुग आता है। इसी संधि क्षण में संगम युग में, जिसको कल्याणकारी युग या मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग भी कहा जाता। नर ऐसा कर्म करे जिस कर्म से नर नारायण, और नारी ऐसे कर्म करे जिस कर्म से नारी श्री लक्ष्मी बने। ये कौन सा कर्म, कौन सिखाता है? वर्तमान वही छोटा सा युग में परमात्मा खुद आकर अपना परिचय खुद देते हैं और कहते हैं, अभी समय है, तुम बच्चे मेरे को पहचानो, मैं तुम्हारा पिता आया हूँ, तुमको राजयोग सिखाकर सब पाप विनाश कराकर साथ में मुक्ति में ले जाऊंगा। फिर तुमको क्या करना है ना, जीवन मुक्ति में अर्थात सतयुग में मैं भेज दूंगा। इसीलिए शेर की बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, शेर की मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाओ। तो जन्म जन्म का जो पाप है वो भस्म इस एक जन्म में हमको भस्म कर फिर पुण्य का खाता जमा करके हमको पुण्य आत्मा बनकर पुण्य दुनिया में जाना है और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, अर्थात राजाओं का राजा महाराजा श्री नारायण श्री महारानी लक्ष्मी बनना है। तो परमात्मा है बड़ा बेटारी, उनके साथ बुद्धि जोग लगाने से क्या होगा, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगा। आत्मा एक स्टार मिसाल है, ज्योति है। इसका आत्मा रूपक ज्योति फूल बुझा नहीं, अभी मिंजी मिंजी हो करके जलता है।
इसमें ज्ञान रूपक घृत अभी भगवान आकर के क्या करता है ना, ज्ञान रूपक घृत डाल करके जोग रूपक अग्नि से आत्मा रूपक दीपक को जागृत करके फुल चार्ज करने के लिए हम लोग को ताकत देते हैं। अभी युग में काम क्रोध मोह लोभ में अभी अहंकार में भरपूर हो गया है। इसी को चार्ज करना, चार्ज करने से हमारा अंदर में क्या आएगा ना, सुख शांति प्रेम गुण ज्ञान शक्ति पवित्रता सब अच्छा अच्छा गुण भरते जाएगा। अभी कलियुग दुनिया में रहकर संगम का हम लोग को क्या करना है ना, मौज लेना है। आत्मा का मन जैसे परमात्मा के साथ सदा जोड़कर रहना है। तो योग माना एक दूसरे के साथ मन को जोड़ना। जैसे माँ जहां भी हो अपना बच्चों को याद करता है, पति जहां भी हो पत्नी को याद करते हैं, साथी जहां भी है साथी को याद करता है। इसी के लिए कोई स्थान काल पात्र का जरूरत नहीं। इसी के लिए कोई तप जप दान पुण्य नेम का भी जरूरत नहीं। सिर्फ हमको क्या करना है ना, याद करना है। जहां भी हो जैसे हो सदा हमको क्या करना है ना, बाबा को निरंतर याद करना है। स्त्री अपने पति को याद करने के लिए, माता अपने बच्चा को याद करने के लिए, साथी अपने साथी को याद करने के लिए कोई अलग से स्थान चुन कर याद नहीं करते हैं क्या, समय निकाल करके याद नहीं करते हैं। जहाँ चलने के टाइम में, खाने के टाइम में, बैठने के टाइम में, सोने के टाइम में, सब टाइम याद रहता है। भला आपके पास आपका बच्चा नहीं है, आपका शुद्ध संकल्प द्वारा आप क्या कर सकेंगे, दूर रहा बच्चा को भी याद कर सकेंगे। आप यहाँ है, आपका साथी फॉरेन में है, आप पॉजिटिव थॉट से क्या करेंगे, उसी के पास मैसेज भी भेज सकेंगे। ये भी आप के पास मैसेज दे सकेंगे। जैसे बोलते हैं ना, अभी अभी मैं आपको याद करती थी तो आपका फोन आ गया, उसी समय आप आ गए। ऐसे होता है ना कभी कभी। ये है इसी को क्या कहते हैं ना, टेलीपैथी। इसी के लिए समय स्थान काल पात्र का जरूरत नहीं, ना आंख बंद करने का जरूरत है, ना बोलने का जरूरत है। ऐसे कहा जाता है दिल का आवाज दिलराम बाप तक पहुंचता है। आपका जो आप जो भजन कीर्तन नेम आदि करते हैं, उसी से कोई परमात्मा के साथ मिलन नहीं मना सकते। इसी का आवाज कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमात्मा जन्मा और भोक्ता और जोनी, उनका कान नाक हमारे जैसे मनुष्य आत्मा का जैसे नहीं है। हम बोलते हैं जितना जोर से बोलने से भी उनको सुनाई नहीं पड़ता है। हमारा दिल जितना साफ होगा उतना हमारा क्या होगा ना, दिल की आवाज उन तक पहुंच सकेगा। इसलिए कहा जाता है दिल साफ है तो मुरादा हसीन। जिसका दिल जितना साफ है, जिसका दिल जितना स्वच्छ है, उतना दिल की आवाज क्या होता है ना, दिलराम बाप तक पहुंच जाता है। हम परमात्मा को याद करने के समय हमारा कनेक्शन या मन बुद्धि दूसरे तरफ इधर उधर हो जाते तो इधर इधर हो जाते तो परमात्मा के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो जाता है। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं ना, तभी हमारा मन और बुद्धि इधर इधर हो जाएगा। क्या कोई देहधारी याद आ जाएगा तो तभी साथे साथ परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट का वही टाइम याद किया है तो वही 1 मिनट हमारा आत्मा रूपक दीपक चार्ज हुआ है। ऐसे बीच बीच में हम 1 घंटा में 1 मिनट या हम हर एक टाइम करते रहेगा तो धीरे धीरे हमारा आत्मा रूपक बैटरी क्या होगा ना, फुल चार्ज होते जाएगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, ट्रैफिक
में बच्चे याद करो, 1 घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करो। जी हिसाब से हम नियम से याद करेंगे तो हमारा धीरे धीरे आत्मा रूपक बैटरी क्या होगा ना, फुल चार्ज होते जाएगा। अभी संगम युग में हमारे लिए बहुत, संगम युग हमारे लिए बहुत मूल्यवान समय है। ये छोटा सा युग है, हमको एक बार परमात्मा के साथ मन बुद्धि को एकाग्र करने से क्या होगा, हमारा आत्मा रूपक बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो एक बार 4 युग के लिए हमारा आत्मा रूपक बैटरी चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है ना, मन बुद्धि को एकाग्र करके 1 मिनट चाहे बैठो, लेकिन बाबा के साथ एकाग्र करके जो बैठ जाएंगे ना, उसी में आत्मा थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाता है। आप देखेंगे बैटरी को चार्ज करने के टाइम में ही फिर खोल देगा तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दे देंगे तो फिर थोड़ा चार्ज होगा। ऐसे हमारा आत्मा भी थोड़ा इधर इधर मन हो जाएगा तो आत्मा, मन और बुद्धि इधर इधर हो जाएगा तो आत्मा रूपी जो बैटरी है वो परमात्मा से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, जिससे आत्मा ठीक चार्ज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बीच बीच में हमको याद करके बाबा को आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। जिसे को ये छोटा सा युग में हमारा 4 युग के लिए आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए हमको हर सेकेंड, हर श्वास परमात्मा का याद में रहकर आत्मा रूपक बैटरी हम चार्ज कर सकेंगे। कभी बीच बीच में डिस्कनेक्टेड है हो जाता है, फिर हमको चलते फिरते कर्म करते श्वास संकल्प हर समय बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास डालना पड़ेगा। नहीं तो हम घड़ी घड़ी भूल जाएगा तो आत्मा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और आत्मा चार्ज नहीं होने से हमारा सतयुग में फुल चार्ज नहीं होने से सतयुग में हम आ नहीं सकेंगे। कोई कलियुग तक पहुंचता है, कोई द्वापर युग तक पहुंचता है, कोई तृतीया युग तक पहुंचता है, कोई सतयुग तक पहुंचता है। सब तो जो फुल चार्ज होगा वो सतयुग तक पहुंच जाएगा, जिसी से हमारा आत्मा रूपक बैटरी क्या होता है ना, चार्ज हो जाता है। इधर इधर मन जरूर भागेगा, फिर हम क्या करना है ना, मेहनत कर बुद्धि को बाबा के साथ लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मेरे से होता नहीं, मैं कर नहीं पाती हूँ, ऐसे कहने से निराश उदास हो जाएंगे। जहाँ पर बैठे हैं वहां रह जाएंगे। माया गटर में क्या करेगा, हम लोग को डाल देंगे। याद में कभी हम लोग को थकना नहीं, याद से आयु बढ़ेगा, विकर्म विनाश होगा, हम राजाओं का राजा बन सकेगा। देखो भक्ति मार्ग में क्या होता है, स्त्री स्वामी ऐसे बैठते हैं, स्त्री उनके पास नहीं है, लेकिन स्त्री को याद करता है तो लगता है जैसे वो कांच झुन झुन करके चला जाते हैं, लाल वाला कपड़ा पहन करके सामने में चले जाते हैं। वो उनका भावना था, लेकिन स्त्री उनके पास नहीं था। लेकिन उनका भावना जैसे वो मन में सोचते हैं, उनका पत्नी उसको ऐसे ही दिखाई देता है। और भक्त वत्सल भगवान भी हैं, भक्त जैसे रूप में जो रूप में भगवान को याद करता है, कोई हनुमान का रूप में याद करता है, कोई गणेश का रूप में याद करता है, तो भगवान भी ऐसे रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं है। लेकिन इसी से हम लोग का कुछ विकर्म विनाश नहीं होता है ना, उसी में हमारा कोई आयु बढ़ता है। एक थोड़ा समय के लिए हमको खुशी लग आता है, लेकिन वहाँ उसी में प्राप्त कुछ नहीं होता है। लेकिन हमको योग कैसे करना है ना, तार को तार के साथ जैसे कनेक्शन करने से करंट आता है ना, उसी के लिए लेकिन रबड़ रहने से क्या होगा ना, करंट नहीं आएगा। ऐसे परमात्मा के साथ आत्मा अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए उसको आत्माभिमानी होकर कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो देह अभिमान में आकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से क्या होगा, उनके करंट नहीं आएगा, क्योंकि देह को देह रूपी रबड़ है, वो उस देह
अभिमान में बैठकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ने से करंट नहीं आएगा। तो क्या होगा, क्योंकि परमात्मा निराकार है और आत्मा जैसे ज्योति स्वरूप है, परमात्मा का रूप भी ऐसे ज्योति है। आत्मा का शरीर है, परमात्मा का शरीर नहीं है। आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करने से क्या होता है न, देह अभिमान रूपी रबड़ को उतारना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, आत्मा चार्ज नहीं हो सकेगा। अपने को आत्मा समझ परमात्मा के साथ क्या करना है ना, कनेक्शन जोड़ना है और आत्मा रूपी बैटरी तब क्या होगा ना, चार्ज होते जाएगा। देह अभिमान आने से क्या होगा, देह या देह संबंध व्यक्ति वैभव कोई भी याद आएगा तो तभी क्या होगा ना, चार्ज के बदले डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फोन में एक दूसरे के साथ जब फोन करते हैं तो तीसरा व्यक्ति जब फोन करेगा तब क्या देखा जाएगा ना, एंगेज शो देखा जाएगा, एंगेज शो करेगा। तो ऐसे परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि जो लगाने से क्या होगा ना, माया बीच में कभी हमारे साथ पहले आता था, हमारे घर में चाय पानी पी कर जाता था, लेकिन जब देखेंगे हमारा बुद्धि परमात्मा के साथ लगा हुआ है तब माया रावण क्या ना, माया बोलना दी। अरे म्यूट कर दो ना। ऐसे परमात्मा के साथ बुद्धि जोग लगाने से क्या होगा ना, माया माउसी लौट कर चला जाएगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं बोला ना, फोन में आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो तो तीसरा जो व्यक्ति भी फोन करेगा तो एंगेज शो करेगा। ऐसे हमारा मन रूपी मन और बुद्धि जो परमात्मा के साथ लगे रहेगा तब माया माउसी आएगा तो हमारे साथ मीट करने के लिए या फोन करने के लिए या बातचीत करने के लिए या बैठने के लिए, तभी वो देखेगा उनका बुद्धि परमात्मा के साथ लगा हुआ है, वो लौट कर चला जाएगा और डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो परमात्मा के साथ बुद्धि जोग लगाने से क्या होता है, मन बुद्धि हमारा एकाग्र हो जाएगा, मन सदा खुशी और संतोष रहेगा और निश्चिंत रहेंगे। रास्ता में जब आप देखते हैं ना, बच्चा अकेला जाता है तब उनको रास्ता क्रॉस करने के लिए बहुत डर लगता है, लेकिन जब बच्चा अपना माता पिता के साथ जाता है, रास्ता में दोनों माता पिता का हाथ पकड़ करके मौज बना कर जाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका माता पिता है। ऐसे हम चलते फिरते अपने माता पिता परमात्मा को साथ में रखकर चलेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा ना, सरल और सहज हो जाएगा। तो जैसे पिता के साथ बच्चा रहने से क्या होता है, जितना बड़ा बच्चा होने से भी वो बोझ उठाएगा तो पिताजी उनके साथ होगा तो वो बोलेगा कि नहीं, तुम बच्चा छोटा बच्चा हो, तुम बोझ मत उठाओ, मेरे को दे, तो खुद उठा लेते हैं। ऐसे अभी परमात्मा हमारा पिता हमारा बोझ उठाने आए हैं, हमको हमारा जो बोझ अर्थात चिंता, अशांति सब क्या करना है ना, बाबा करके निश्चिंत होकर रहना है। और बाबा हमारा माता पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, बंधु भी है, सखा स्वामी, हमारा बच्चा भी है, हमारा परिवार भी है। हमको हर पल हर श्वास बाबा का साथ में रहकर हर संबंध का रस लेना है। हर पल बाबा हमसे अपेक्षा कर बैठा है
मेरा बच्चा को कब किसी रस का जरूरत होगा उसी को सहयोग देगा। लेकिन हम बाबा को बार बार भूल जाते हैं यूज करने के लिए, यूज नहीं कर पाते हैं, कोई संबंध का रस भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बाबा भी हमसे दूर रहते हैं। तो बाबा को हम लोग जितना जो भी संबंध में याद करेगा बाबा हमको मदद करेंगे। लेकिन हम बच्चे बार बार भूल जाने के कारण बाबा का मदद को हम महसूस कर नहीं पाते हैं। और बाबा के साथ वादा किया था, क्या वादा किया था, तुम्हें साथ खाऊं, तुम्हें साथ सोऊं, तुम्हें साथ कदम कदम पर कदम रख कर चलूं। हमको हमारा वादा क्या करना है ना पूर्ण करना है। अभी बाबा हर पल हर श्वास में हमारे साथ में है, इसे हम लोग को अनुभव करना है। जब कोई काम करते हो बाबा को सौंप दो, बाबा मेहनत से हम लोग को क्या कर देंगे ना मुक्त कर देंगे, हमको सहज हो जाएगा। परमात्मा का सानिध्य अनुभव करने के लिए भक्त क्या करता है ना राम राम जपते हैं। आप जरा सोचो, आप मुंह में गुड़ 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 जपते रहेंगे तो क्या आपका मुंह मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। जब गुड़ को आप खाएंगे तब गुड़ कितना मीठा आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए परमात्मा जो है जैसे है, जब उसको जानो मानो और उसका श्रीमत पर चलेंगे तब क्या होगा, परमात्मा का सानिध्य को उपलब्ध कर सकेंगे। तो परमात्मा का गुण ज्ञान शक्ति शांति सुख पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव में लाना है, तब परमात्मा का सानिध्य को हम अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा स्थापना कार्य में मददगार बनो और बनाओ, और सब परमात्मा का परिचय दे करके पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया स्थापन कार्य में सहयोग देना, सेवा करो और कराओ। याद करने के लिए अपने पिता का महिमा करना जरूरत नहीं, उन जैसे बनने के लिए मेहनत हम लोग को करना है। उनका रूप देश काल गुण कर्तव्य को याद कर ऐसा हमको करना है, तो परमात्मा जैसे बनकर उनके पास चले जाएंगे। कभी कभी ब्रह्मा माँ के माध्यम से अपने बातों को रूह रिहान करो। शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा के साथ रूह रिहान करो। ब्रह्मा माँ बिना हम शिव बाबा से वर्षा या संपत्ति ले नहीं पाएंगे। माँ माध्यम से हम शिव बाबा से सतयुग टिकट ले सकेंगे, हमारा विकर्म विनाश कर सकेंगे। हमको इसीलिए शिव बाबा को निराकारी आत्मा भाव से याद कर उनका गुण ज्ञान शक्ति पवित्रता सुख शांति को अपने अंदर में धारण करना है। और माँ का माध्यम से याद करने से सतयुग सर्टिफिकेट हमको लेना है। इसीलिए हमको साकार माध्यम से कभी कभी निराकार शिव को याद करना नहीं है, तो अपने मन के बात बिना साकार से कैसे हम परमात्मा के साथ शेयर करेंगे। ऐसी आत्मा से के साथ कैसे बात कर सकेंगे? आत्मा के साथ तो बात कर नहीं सकेंगे ना, साकार नहीं होने से कैसे बात करेंगे? परमात्मा तो निराकार है, उनका तो मुंह नहीं है कान नहीं है, तो हम उनके साथ बात कैसे करेंगे? उनका बात को हम लोग कैसे कैच करेंगे? तो ब्रह्मा माँ के माध्यम से हम उनके साथ परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ सकेंगे और बातचीत भी कर सकेंगे, कर सकेंगे। कोई कोई सोचते हैं हम तो परमात्मा को जान लिया पहचान लिया और साकार का क्या जरूरत है? ध्यान रखो, माता बिना पिता का परिचय पिता का वर्षा पाना मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो पहले ब्रह्मा को देखो, शास्त्रों में मनुष्य सृष्टि का रचयिता या माँ का रूप में गाया जाता है। कहा जाता है जो माँ है यह बच्चा का पहला गुरु है।
ऐसे मनुष्य सृष्टि का बेहद गुरु ब्रह्मा है और सदगुरु परमात्मा शिव है। गुरु के बिना सदगुरु का परिचय हम लोग पा नहीं सकेंगे, कि सदगति को पा नहीं सकेंगे। इसीलिए ब्रह्मा छोड़कर हम शिव बाबा को याद करने के लिए चाहेंगे तो वो भी हम लोग को थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ परमात्मा के साथ हमारा बातचीत लेन देन करने में मुश्किल होगा। इसीलिए ब्रह्मा को लेकर के हमको सब कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।